दोस्तों, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रातों को जागना पड़ता है, रातें काली करनी पड़ती हैं, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, बिल्कुल आप चौंक जाएंगे। ऐसा काम होने वाला है 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक, क्योंकि केतु गोचर में बदलाव कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब इनका प्रभाव सभी राशि वाले जातकों पर होने वाला है। आज बात करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनको क्या क्या देखे जाएंगे, ये कैसे चौंकेंगे, क्या क्या इनको मिलने वाला है। क्योंकि 23 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक इनका प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। केतु क्या हैं? अध्यात्म के कारक हैं, गहराई तक लेके जाते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करवाते। जब देते हैं तो अंबर फाड़ कर देते, इतना दे देते हैं। जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ये सेपरेशन भी करवाते हैं, अगर जिनके केतु अच्छे नहीं हैं अलग कर देते हैं। जिस घर में बैठते हैं उस घर का जो भी रिश्ता होता है उस रिश्ते को दूर करने की कोशिश करते हैं और स्किन प्रॉब्लम लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं, गहराई तक सोचते हैं, तो आहिस्ता 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिनके केतु अच्छे नहीं होते बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। केतु जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, इनको केतु इनके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर इनके केतु खराब हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे सभी फेल होंगे। केतु का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। राहु और केतु दोनों एक ही हैं। राहु शीश है, केतु धड़ है। अब अलग कैसे हुए? जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, अपनी कूटनीति से राहु ने क्या किया? देवताओं की श्रेणी में हो, दानव है, देवताओं की श्रेणी में जाकर अमृत का पान कर लिया। ऐसी नीति बनाई। सूर्य चंद्रमा को पता चल गया, इन्होंने विष्णु भगवान जी को बताया। विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से शीश काट दिया। सिर रह गया राहु और धड़ रह गया केतु। ये हैं सूर्य और चंद्रमा, दोनों को ग्रहण लगाने का काम केतु और राहु करते हैं। परम शत्रु हैं। शुरू से जब से ये काम हुआ है तब से परम शत्रु बन गए हैं इनके, हमेशा आगे। जब भी ब्रह्मांड में सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लगता है, राहु केतु ही आगे से निकलते हैं। वही केतु कहाँ पहुंचे? जो गोचर में बदलाव हुआ, राहु तो चले गए अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, केतु आगे सूर्य की राशि में, परम शत्रु की राशि में। बहुत खराब फल दे रहे, बहुत जबरदस्त। तुला राशि वालों के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, 11वें घर में। ये 11वां घर में, ये आय का, डिजायर का, जो भी आपकी इच्छाएं थी शायद कोई भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। आपने सोच रखा था कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई कहीं जाना है घूमने फिरने, इतनी इच्छा थी आपकी, सारी जीरो। कमाई बंद हो गई, कमाई के साधन बंद हो गए। समाज में जो इज्जत बनी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता इज्जत भी खत्म होनी शुरू हो गई। ये केतु ने किया। 3 दृष्टियां होती केतु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। फिर क्या हुआ? जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, वो कुलूग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सबसे रिश्ते बिगड़ गए। क्योंकि वाणी में भी कठोरता आ गई ना। केतु हैं, झूठ बुलवा देते हैं, चोरी चकारी करवाते हैं, उल्टे सीधे काम करवाते हैं, स्मगलिंग तक करवा देते हैं। इन कामों में पड़ गए आप। जो नहीं पड़े वो भी बर्बाद, जो पड़ गए वो भी बर्बाद। दोनों तरफ से काम खराब हुआ आपका, है ना। जो ऐसे कामों में थे, काम शुरू करना चाहते थे, ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते थे, सबके काम वही रुक गए, काम शुरू नहीं कर पाए। शुरू जिसने किया वो उसका भी वही कभी खत्म हो गया। फिर शिक्षा में ध्यान लगना बंद हो गया आपका। जो स्टूडेंट थे, दिमाग में एक ही विचार था आपके, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, कुछ नहीं मिलने वाला, इतना कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिलने वाला, आगे भी कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। पढ़ाई से दिल टूटना शुरू हो गया। जो लव रिलेशन में थे उनके लव रिलेशन भी समाप्त हो गए, आपस में दूरी बन गई, खटास बैठ गई आपस में एक दूसरे के मन में, नंबर तक ब्लॉक कर दिए। संतान भी विपक्ष में आना शुरू हो गई, आपके पक्ष में बात नहीं कर रही थी, विपक्ष में बात कर रही थी, यानी आपसे मोह भंग होना शुरू हो गया। जो मोह में पड़े हुए थे सारे एकदम दूर होने शुरू हो गए।
कंसीव करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए आपस में। जहाँ भी केतु देखते हैं अगर खराब हैं तो उस घर के रिश्ते को भी खराब कर देते हैं। जहाँ बैठते हैं वहां तो खराब किया ही किया। बड़े भाई बहनों से रिश्ते तो टूट ही गए, समाज से रिश्ता टूट ही गया, पति पत्नी के संबंध भी समाप्त हो गए, लव रिलेशन वालों के संबंध भी समाप्त हो गए, बिजनेस बिल्कुल एकदम ठप। नया काम शुरू करना चाहते थे, नया काम तो क्या पुराना काम भी बंद हो गया आपका। ये हुआ आपके साथ लगातार। अब क्या है, ये पहुंच गए शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र क्या है, विलासिता के कारक हैं। सारी खुशियां हमें शुक्र देते हैं। शादी की खुशियां शुक्र देते हैं, लव रिलेशन की खुशियां शुक्र देते हैं। घर में माहौल जो शुक्र की वजह से ही बढ़िया बनता है। शुक्र अच्छा होगा तो आप कुछ भी परचेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा। अब सारा काम उल्टा हो चुका था, अब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचे। अब जो भी चीज आपकी डिजायर है, डिजायर सबसे पहले तो डिजायर पूरी होंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। जहां जहां दृष्टि है वो भी मिलेगा, जहां बैठे हैं उस चीज में भी आप आगे जाएंगे, वो चीज भी आपको मिलने वाली है। कैसे कैसे मिलेगा, सबसे पहले एक ध्यान रखना आपने, ये गोचर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तुला राशि वालों के लिए गोचर यानी केतु का गोचर क्या है, एकादश भाव में है, ये ध्यान देना है आपने। ये जन्म कुंडली नहीं है आपकी, जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है। गोचर जो है सबके लिए, करोड़ों लोग होंगे तुला राशि वालों को, सबको अलग अलग फल प्राप्त होने वाला है। एक जैसा फल किसी को नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग मिलेगा। किन्हीं के केतु अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, बहुत कुछ मिलेगा उनको। जिनके केतु भी खराब हैं, शुक्र भी खराब हैं, घबराना उनको भी नहीं है। अगर घबरा जाएंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर तो मिट्टी में मिला देंगे, ये बिल्कुल जीरो कर देंगे आपको। यहाँ घबराना नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, विद्वान एस्ट्रोलॉजर हो उसके पास जाइए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। फिर जो ग्रह आपके पीड़ित हैं, जो खराब हैं, उनका उपाय करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर बैठे रहेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लिख लीजिए, जीरो हो जाएंगे। जब लेने पर आते हैं ना केतु और राहु, चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 7 नंबर है, यहाँ चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिएगा, कहा केतु विराजमान है आपके 11th हाउस में, पहले बताया ना। अब क्या होगा, शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं तो क्या होगा, एकदम चौंक जाएंगे यहाँ। अब केतु अपना फल देना शुरू करेंगे आपको। अब नए नए साधन बनेंगे कमाई के। अगर आप जॉब कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम काम भी करना शुरू कर सकते हैं। अगर बिजनेस है, बिजनेस को बढ़ाएंगे, यानी आय के नए नए साधन बनेंगे, आप आय को बढ़ाने के काम करेंगे, आप आय बढ़ेगी आपकी, 100% बढ़ेगी। जो भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव हो गया था, समाज से दूरी हो गई थी, वो दूरी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो इच्छाएं जो हैं, डिजायर पूरी नहीं हो पा रही थी, यहाँ आप 100% कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ध्यान देना, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जो भी इच्छाएं थी आपकी, कहीं जाना था, धर्म यात्रा पे जाना था, कहीं विदेश जाना था, क्योंकि केतु विदेश के भी कारक हैं, वो सारी इच्छाएं अब आपकी पूर्ण हो रही हैं। बिल्कुल, बस यही ध्यान रखना है। उपाय छोटा सा कर लेना है कि केतु के अगर खराब हैं, छोटा सा उपाय कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। ध्यान देना, एक चैनल है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज, उस चैनल पर जाए, विशेष उपाय आपको मिलेंगे, बिल्कुल आजमाए हुए उपाय। जो उपाय के लिए भटक रहे थे, ये उपाय अच्छे नहीं हैं, मिल नहीं रहे, बहुत उपाय कर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिंदगी में वैसे की वैसी चल रही है। अब ये एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज चैनल पर जाए, यूट्यूब पर, वहाँ आपको बिल्कुल आजमाए हुए उपाय करके देखें उपाय। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपका आशीर्वाद ही चाहिए हमें। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी केतु की आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में दृष्टि जाते क्या होगा, सबसे पहले तो संबंध सुधरेंगे आपके छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से। अब जो काम करते हैं या करना चाहते थे, ऑनलाइन का, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवलिंग का, कोई भी ऐसा काम अब कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं उनका काम यहाँ बढ़ेगा, बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। ये पराक्रम का, मेहनत का घर है,
पहले मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी, सातवीं दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में। तीन दृष्टियां होती है केतु की, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। यहाँ दृष्टि जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, आपका शिक्षा की तरफ, ज्ञान की तरफ ध्यान लगेगा। शुक्र के नक्षत्र में है, थोड़ी मौज मस्ती भी करेंगे, ध्यान देना। कभी पिक्चर पे चले जाए, कहीं घूमने चले गए, ये काम भी रहेगा, लेकिन अब ध्यान आपका लगेगा पढ़ाई की तरफ। लव रिलेशन वालों के लिए भी यही होगा। पहले रिश्ते टूट गए थे, दूर हो गए, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे आपके। अब शुक्र क्या है, विलासता के कारक है, फिर वापस आएंगे। जो नहीं भी हैं रिलेशन में, तुला राशि वाले, वो खुद रिलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। शुक्र की ही दृष्टि जहां पड़ रही है, समझ लीजिए केतु के साथ मिलके, तो आ सकते हैं लव रिलेशन में। अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, या बच्चों से रिश्ते आपके दूरी हो गई थी, बच्चों से रिश्ते बिगड़ गए थे, वो रिश्ते भी सुधर जाएंगे और फैमिली प्लानिंग भी हो सकती है। यहाँ संतान की प्राप्ति होने का भी ये समय, कंसीव होने का समय है। यहाँ दृष्टि जाएगी नौवीं दृष्टि, तो क्या होगा, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी में रुकावटें आ रही थी, बार बार प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, अब शुक्र साथ हैं केतु की दृष्टि जब जाएगी, शुक्र इसी चीज के कारक हैं, नेचुरली बात है, आपको मालूम ही है। यहाँ शादी के योग बन जाएंगे, रिश्ता पक्का होने का समय आ गया। ये पति पत्नी में अनबन हो गई थी, दूरी हो गई थी, खटास आ गई थी आपस में, एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल बोलना चलना बंद हो गया, शक्ल तक नहीं देख पा रहे थे। अब क्या होगा, वो रिश्ते भी सुधर जाएंगे। शुक्र क्या है, इस चीज में लेकर जाएंगे आपको। हम्म घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, यानी रिश्ता बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अगर डाइवोर्स तक की भी नौबत आ गई थी ना, दूरी हो गई थी भाई, अब छुटकारा चाहिए हमें। अब छुटकारा नहीं होगा, आप कहेंगे हमें मिलना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। बिजनेस बढ़ा अच्छा बढ़ हो जाएगा आपका, डेली इनकम जबरदस्त बढ़ने वाली है। कोई आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं बिजनेस में, ये समय है आपका, रिस्क ले लीजिए, लगा दीजिए पैसा। कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कोई काम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रुक रहे थे, डर रहे थे कैसे करें, अब करके देखिए। 40 दिन आपके लिए ज़बरदस्त है, यहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ता रहेगा काम, बहुत बेस्ट होने वाला है। अब शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी, एक तो आपके लगन के स्वामी हैं, दूसरे आपके एट्थ हाउस के स्वामी। लगन से क्या होगा, शुक्र वहाँ के स्वामी हैं, केतु का साथ शुक्र के साथ मिल गया, तो क्या होगा, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप खुद घूमने फिरने के इच्छुक हो जाएंगे, ज्वेलरी ले आएंगे, कोई गाड़ी ले लेंगे, कुछ ना कुछ आप लेंगे यहाँ। ये समय है आपका। यहाँ जो पैसा रुका हुआ था आपका, डूब गया था, समझ लीजिए आपने ये सोच लिया था डूब गया, अब में नहीं मिलने वाला, वो पैसा भी आपका मिल जाएगा यहाँ। अध्यात्म की तरफ आप जुड़ेंगे, अब किसी न किसी संस्था से जुड़ेंगे, कोई वहाँ डोनेशन भी देंगे। ये समय है यहाँ जो आपके काम रुक गए थे, अचानक चलते चलते बंद हो गए थे, नौकरी छूट गई थी एकदम, यहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, काम भी अपने चलने शुरू हो जाएंगे आपके। सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं। ये जो परिवर्तन है, गोचर का जो परिवर्तन हुआ, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है केतु के द्वारा, ये तुला राशि वालों को माला माल करने के लिए आ रहा है, सब कुछ मिलने वाला है इनको, तुला राशि वालों को। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम साहा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, अपने लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट दें, कल्याण होगा आपका। अब केतु के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रीट डॉग, गली के में जो कुत्ते हैं उनकी सेवा करें, उनको दूध पिलाएं, बिस्कुट वगैरह खिलाएं, दूध पिलाएंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। चाय पत्ती का दान करना है मंदिर के अंदर, हर शनिवार या हर मंगलवार चाय पत्ती का दान दें, गरीबों को, असहायों को, मजदूर वर्ग को चाय पिलाते रहें, चाय की सेवा लगाएं, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।